राहु और केतु देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा पहले ही, ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, राहु और केतु या शनि देवता, जिनके नाम पर पैसे ठगने का काम किया जाता है, जिनके नाम पर पैसे ठगने का काम किया जाता है, डराया जाता है जिनके नाम। अब जैसे मैंने शनि देवता की खास बात बताई थी, ऐसे ही राहु देवता की भी खास बात समझो। कीवर्ड्स बताऊंगा राहु देवता के भी। शनि राहु देवता कौन होता है? देखो, राहु देवता, आप एक छोटे से लॉजिक के हिसाब से बताइए सहदेव जी, आप सोचो अगर कोई बंदा ऐसा है, बिल्कुल शराबी कबाबी है, बहुत बेकार बंदा है, ठीक है, और आप उसको बोलते हो कि एक महीना मंदिर में जा, मंदिर में बैठ, ठीक है, और वो मंदिर में बैठ जाता है जाके, और मंदिर में बैठने के बाद तो एटलीस्ट उसको ये पता चल जाएगा कि भैया आरती में नहा धो के जाना चाहिए, मंदिर में नहा धो के जाना चाहिए, उसकी ये क्वालिटीज तो उसमें बिल्डअप होंगी या नहीं होंगी? हाँ, जी है ना? बिल्कुल। इसी को ये बोला जाता है कि भैया, हाँ, इसी को ये बोला जाता है कि गुण आते हैं। तो जो राहु देवता है ना, राहु देवता ने अमृत पान किया है, और जो अमृत पान किया है राहु देवता ने, वो देवताओं के बीच में बैठ के किया है, वो देवताओं के बीच में बैठे हुए थे, ठीक है। अब देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान किया है, तो अजय बत्रा जी कुछ ना कुछ देवताओं के गुण भी लिए होंगे इन्होंने। ऐसा तो है नहीं कि देवताओं के गुण नहीं लिए होंगे। अब जो इन्होंने देवताओं के गुण लिए हैं, उन देवताओं के गुण के कारण इनके पास कुछ क्वालिटीज भी हैं। राहु देवता की जब भी दशा आती है, तो राहु देवता आपको गंगा स्नान भी करवा देते हैं, सबको ही कराते हैं, चाहे खराब अवस्था में चाहे बेकार अवस्था में। अब आज की डेट में गंगा स्नान छोटा तीर्थ माना जाता है, क्योंकि सबके पास गाड़ी वगैरह हो गई, हरिद्वार पास है। बट जो लोग दूर रहते हैं सुरेंद्र जी, नॉर्थ इंडिया से बाहर के हैं, उनके लिए तो आज भी बड़ा तीर्थ माना जाता है। तो गंगा स्नान देने की क्वालिटी रखता था। साथ ही राहु देवता अगर आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो वो आपको ऐसे जंप भी लगवा देते हैं कि आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। गुड़गांव में, मैं नाम बोलूंगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग गुड़गांव से भी हैं, राकेश जी, यही एक पार्षद का इलेक्शन लड़ने की तैयारी करी है, उसने पहले भी लड़ा है पिछली बार इलेक्शन। वो बंदा मेरे पास 2007 में आया था, भावना, वो 2007 में 12,000 रुपए की नौकरी करता बंदा था, करेजी से। अब मतलब मैं बताता हूँ, चलो 7,000 8,000 12-13,000 की नौकरी करता था। मैंने उसको कहा, यार तेरी दशा बहुत बड़ी शुरू होने वाली है राहु देवता की, एक बार देख लियो तू, राहु देवता शायद तेरे को जब लगवाएंगे तो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। सुरेंद्र जी, जिस दिन की राहु देवता की दशा आई ना, उसने जॉब छोड़ दी, ठीक है। राहु देवता करेज बढ़वा देते हैं। आपको पता है बहुत सारे देव भावना, बहुत सारे राक्षस बैठे हुए थे, है ना सीमा जी, बहुत सारे राक्षस बैठे थे अटल, किसी में हिम्मत नहीं हुई। राहु केतु के अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो वेश बदल के देवताओं के बीच में जाके बैठ गए। यही हुआ था ना अमृत पान के लिए, बाकी किसी की तो हुई नहीं। राहु देवता सोचो कितना चालाक होगा। राहु देवता के लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझो, चालाक कितना, एक नंबर का। रेणुका जी कोई नहीं पकड़ पाया, विष्णु भगवान जो अमृत पान करवा रहे थे देवताओं को, उसने पकड़ लिया। सुपर इंटेलिजेंट, ठीक है। चालाक कितना, करेज कितनी, पवन शर्मा जी जाकर बैठ गया, बोला कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी, गर्दन काटेंगे काट देंगे, एक बार तो पी लूंगा ना अमृत, एक बार तो पी लेंगे। सुरेंद्र जी पी भी लिया और अमृत, कटकी कटकी गर्दन। बाद में वरदान भी देना पड़ा ना, क्योंकि नियमों के विरुद्ध था। वरदान देना पड़ा कि भैया जिस दिन तू अपने रंग में होगा तो सूर्य को भी निकल लेगा, नहीं तो सूर्य में इतनी गर्मी है, उसके सामने कोई प्लेनेट नहीं बोलता कुछ भी। ये निकल लेते हैं, आजा भाई, कुछ नहीं बोलते इनके सामने, सूर्य को चुप होना पड़ता है, सूर्य से ज्यादा ताकतवर है। ताकत कितनी हो गई, ताकत भी जबरदस्त हो गई रेणुका जी, बहरूपिया एक नंबर के, ठीक है। जो राहुल लगन वाले होते हैं ना, हमारी क्लास में काफी लोग हैं, जो मैंने पत्रियां चेक करी थी ना, इस वाले बैच में राहुल लगन वाले काफी लोग हैं, ठीक है। राहुल लगन वाले सुपर बहरूपिये, सुपर चीजें, सब चीजें उनको बहुत जबरदस्त क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। टेक्निक इतनी जबरदस्त थी, झूठ वूठ बोलने की भी टेक्निक दे देते हैं, सफाई से झूठ बोलने वाली, जो मार्केटिंग वगैरह के लोग होते हैं। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट ये सारे एट्रीब्यूट्स कहां से आते हैं? राहु देवता से आते हैं। मैंने उस बंदे को कहा, सुरेंद्र जी उसने नौकरी नाकरी छोड़ दी। मुझे याद है 5 साल पहले जब 2000 मेरे ख्याल से 17-18 में हुए थे गुड़गांव में काउंसलर के इलेक्शन, तब उसने काउंसलर के इलेक्शन में 1 करोड़ रुपया खर्चा किया था, ठीक है। अब तो और बड़ा बजट लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं से अर्निंग्स हो रही होंगी, तभी चीजें आ रही है। तो राहु देवता को ये समझ लेना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खराब रिजल्ट देते हैं ना,
ये आपको पीक पर भी ले जाते हैं, बशर्ते आपकी कुंडली में ठीक बैठे हों और आपने खराब ना किए हो। जो जो चीजें मैं बताऊंगा उनसे खराब भी होते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे तरीके से देखना जरूरी है राहु देवता। When you are not kind with the sweepers, जिनके हाथ में झाड़ू होती है, irrespective of caste, कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं किसी की। भावना आपके वहां पे होता होगा जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं वो किसी भी कास्ट के हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो लग गए आके, बट वो सारे राहु का स्वरूप है जिनके हाथ में झाड़ू है। हमारे यहाँ भी राकेश जी जो काउंसलिंग काउंसलर हैं, जो जितने इसमें लगे हुए हैं, यही कह रहा था। तो काउंसिल ये अपना जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह के जो आते हैं तो इनकी सबकी कास्ट थोड़ी पूछते घूमेंगे, बट हमारे लिए रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट जिसके हाथ में झाड़ू है, सब राहु है। इसीलिए मैं बताता हूँ, पहले इनको रोटी वोटी देते थे तो सब ठीक रहता था, बंदे इनसे प्यार से मिलते थे। ठीक है सुरेंद्र जी। नीला रंग, राजेश बैल जी बोल रहे हैं राहु दशा गिव मी, बिल्कुल देती है। क्या नाम है राजेश बैल जी? राजेश बैल जी, आपकी राहु की दशा जब इसमें चली होगी ना लाल किताब के हिसाब से, तो वो भी पीक पे पहुंचाएगी, क्योंकि आपका राहु शायद लगन में है, या लगन में आपका वर्षफल में आया हुआ था। मुझे इतना याद है कि मैंने आपको लॉकेट पहनाया था। ठीक है, राहु लगन वाले लॉकेट एक पहनाते हैं। नीला रंग, नीला रंग राहु का होता है। ठीक है, राहु के एट्रीब्यूट समझ में। दूसरा, राहु केतु की बात एक और बता देता हूं पहले आगे बढ़ने से पहले। राहु केतु देखा जाए तो ग्रह नहीं है सुरेंद्र जी, छाया ग्रह। ठीक है, मतलब छाया ग्रह है, ये है भी भावना जी और नहीं भी, है ना राजेंद्र मुदली मुदली, है ना? दोनों कॉन्सेप्ट आ गए ना रेणुका जी, भैया ग्रह हैं भी और नहीं भी है तल जी। अब जो ग्रह नहीं है और फिर भी बोल रहे हैं हम हैं, तो ऐसी चीजें हमारे जीवन में जितनी भी आती हैं वो राहु देवता को रिप्रेजेंट करती हैं या केतु देवता को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे जो चीजें दिखती नहीं है बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा डालती है, जैसे पेट के कीड़े आपके के, एक्सरेज, है ना? ठीक है, मोबाइल का अंदर का सारा इक्विपमेंट का वो। ठीक है, जब जब राहु देवता एक्टिव होते हैं किसी की भी कुंडली में सुरेंद्र जी, अच्छे हों बुरे हों, मोबाइल का स्क्रीन जरूर टूटता है लोगों का। मोबाइल का स्क्रीन सबसे पहले टूटता है आज की डेट में, और जिसका स्क्रीन टूटा हुआ रहे, राहु लगन वालों देख लेना, अक्सर फोन का स्क्रीन टूटा हुआ ही मिलेगा मैक्सिमम ऑफ द टाइम। ये सब राहु देवता के फैक्टर्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें, एक्सरेज होगी, कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसी चीज होगी, पेट के कीड़े हो गए जो दिखती नहीं है, परेशान ज्यादा करती है। ठीक है, अब राहु देवता की एक चीज आती है नीला रंग। ठीक है, आप लोगों को याद है पहले एक नील आता था पाउडर, पाउडर फॉर्म का, या कोई भी नील होता है ना, मेरे ख्याल से उजाला भी होता है, मैं कपड़े वपड़े धोता नहीं हूँ। ठीक है, तो उजाला वगैरह होता है वो सारा रेणुका जी यहाँ सुबह में बोल रहा था ना, किसको समझा रहा था मैं, रेणुका जी अब क्लास में समझा रहा था ना किसी को, कपड़े धोने सीख ले। हाँ? तो जो उजाला वगैरह जो नील होते हैं, इट इज प्योरली प्योरली राहु। ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी कराते हैं, सुन लेना ध्यान से, तीर चलाने मत लगाना। एक बार जय शर्मा जी क्या हुआ, मेरे पास एक वर्कशॉप होनी थी। वर्कशॉप पहले तो ऐसे फिजिकली होती थी, ऑनलाइन कोई भी नहीं करता था, मतलब दो चार लोग करते थे। फिजिकली एक मैडम आई वर्कशॉप में, रिकॉर्डिंग्स वगैरह प्रोवाइड होती नहीं थी। तो शी सेड के सर मेरी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मुझे माइग्रेन हो गया सुबह सुबह, दिक्कत ज्यादा हो रही है, मैं करूं क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब मैं पता नहीं वर्कशॉप भी ज्वाइन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और मैंने फीस भी दे रखी है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब उसको माइग्रेन पहले दिन हुआ था, बट सर दर्द हेडेक कभी भी था, बहुत तेज था उसको, बहुत सीवियर वाला। या लाइफ में सुरेंद्र जी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे, एकदम से दिमाग घुमा हुआ है। ठीक है रेणुका जी, मैंने उसको कहा कि मेरे, मैं तो यहाँ शहर के बीच में रहता हूँ, रेणुका जी ने तो मेरा देखा हो, किसी पर आप आए थे रेणुका जी, है ना? अब ऐसी सिचुएशन बाहर आप लग रहा हो कि यहाँ पीछे साइलेंट होता है बिल्कुल, घर जो है। अब ऐसी सिचुएशन मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको आप एक नील का पैकेट ले, मार्केट मेरे के पास ही है, वहीं से लो, और उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा दो, और जो घर में टॉयलेट होगा उसमें डाल के फ्लश कर दो। ठीक है, राकेश कितनी देर में आराम आएगा इससे? इससे कितनी देर में आराम आएगा, इतना टाइम उसको फ्लश होने में लगेगा, 5 से 7 मिनट। ठीक है, करके देख लेना कभी ज्यादा दिक्कत हो तो, बट करना एक आध बार। जिस कुंडली में राहु तो अच्छे होते हैं उसमें हम ये उपाय करवाते नहीं, लॉजिकल उपाय है, टेस्टेड उपाय है।
उपाय वही बोलूंगा जो मैंने हजारों लोगों पे करवा रखे हैं और हजारों लोगों का रिजल्ट मुझे एक बार फिर बताइए कितनी बार घुमाना है? 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। ठीक है, अब घुमाने मत लग जाना इसको, पहले अपना राहु देख लेना, कभी राहु अच्छा बैठा और उसको और खराब कर दो। ये संजीव जी डर होता है जब आप ऐसे पूछते हो। ठीक है, जो बारले जो होते हैं बेसिकली, जो राहु का साक्षात स्वरूप माना जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर राहु देवता आपकी कुंडली में खराब पोजीशन में है तो कृपया करके बियर ना पिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे इसमें कोई मेडिकल लाइन से नहीं है, ये देखा गया है कि जब भी बंदे को किसी को हार्ट अटैक आता है तो उससे पहले अगर वो बियर पीने वगैरह वाला तो उसको बियर उसने पी हुई होती है कुछ टाइम पहले। ठीक है, बहुत बार लोगों को देखा जाता है कि बियर पीने से ज्यादा नुकसान होता है, हार्ट को वैसे भी नुकसान पहुंचाता है। नारियल, अब ये नारियल होता है नहीं, नारियल वो होता है सूखा जटा वाला नारियल, खड़कने वाला, जो पंसारी के पास मिलता है। ठीक है, जो पंसारी के पास मिलता है वो वाला नारियल। कच्चा कोयला, जो लकड़ी वाला कच्चा कोयला होता है, वो राहु का स्वरूप होता है। इसी को हम अपना रेमेडीज वगैरह में यूज करते हैं, रेमेडीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हाथी, हाथी राहु देवता का स्वरूप होता है, बहुत तगड़े वाला। ठीक है, हाथी राहु देवता का स्वरूप होता है। मैंने जैसे आपको बताया था ना, मंगल होता है महावत, पढ़ाया था। राहु होता है हाथी, है ना। हाथी को कौन कंट्रोल करता है? महावत। राहु देवता चुप होते हैं बृहस्पति के सामने, बोलते नहीं है, थोड़ी इज्जत करते हैं ज्ञान की ना, ज्यादा बोलते नहीं, थोड़े से शांत होते। परंतु राहु को असली कंट्रोल कौन करता है? महावत। हाथी को असली कंट्रोल कौन करता है? महावत। और महावत कहां पर होता है? हाथी के ऊपर। ठीक है, राहु देवता के बारे में एक और खास चीज बताता हूँ। जितना मैंने राहु देवता के बारे में बताया कि ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, बिल्कुल भी इनमें अनकंट्रोलेबल होते हैं, सारी चीजें मैंने बताई ना राहु देवता के बारे में। जय शर्मा जी, बेसिकली समझने की कोशिश करना, राहु देवता एक ऐसे देवता हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और जिनको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कई बार कुंडली में ये बहुत अच्छे बैठकर भी परेशान कर रहे होते हैं। मैंने आपको वीडियोस भेजी थी दो आपके इस पे ना, बैच पे। ठीक है, अपने अपने फोन में देख लो। अब इसमें हम देखेंगे, एक ये भेजी थी मैंने, अभी देखना, दिख रहा था इसमें। हे प्रभु, ये देखो, ये देखी थी हाथी जिसमें चलते चलते पैर मार देता है। हाँ सर, देखी थी। ये बेसिकली दुलत्ती मारना गधे का काम होता है, हाथी का काम नहीं होता। ये हाथी देखा आपने, वेल डेकोरेटेड है, सब कुछ है, राकेश जी महावत भी बैठा है, बट स्टिल फिर भी लात मार गया। क्योंकि राहु देवता कई बार ये होता है बहुत अच्छे बैठे होते हैं पोजीशन में, फिर भी लात मारते हुए चले जाते हैं। एक हाथी वाली वीडियो और मैंने भेजी थी जिसमें हाथी उनके पीछे भाग रहा था, भागते भागते वो बंदा गिर जाता है और गिरने के बाद भी उन्होंने मारा नहीं उसको ना। ठीक है, ठीक है जी, है ना। मारना चाहते तो मार ही देते, बट वो क्या कर रहे थे, पहले उन्होंने भगाया राकेश जी, खूब भगाया, और जब बंदा गिर गया ना तो उसको ऐसे ही सूंड से पैर से इधर उधर करके चले गए, मजे ले रहे थे। अब वो तो हाथी की रेस हो रही थी सुनीता जी, बट असल लाइफ में भी मतलब असल लाइफ में भी राहु देवता मजे ले लेते हैं। और जब राहु देवता मजे लेते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि भैया राहु देवता मजे ले रहे हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बट राहु को कंट्रोल करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, महावत, मंगल, नथिंग एल्स। ठीक है, हाथी से डर लगता है, हाथी देख के अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये सब राहु खराब की निशानी होती है। जिनका राहु की दशा चल रही होगी, जैसे मैंने मोबाइल का स्क्रीन टूटने का बताया, राहु लगन में भी है हमारी कुंडली, मैंने बताया क्लास में कई सारे लोगों का, जिनका राहु लगन में है ना शोभनी जी, या राहु लगन में आया वो होता है, ऐसी चीजों, उसको नीला और काला रंग, यही दो पसंद आते हैं। नीला सबसे ज्यादा आएगा, जितने कपड़े होंगे सारे ब्लू या ब्लैक कलर के होंगे उनके पास, और वही उसको परेशान कर रहे होते हैं सबसे ज्यादा।
उसको पता ही नहीं होता बेचारे को। राकेश जी, नॉर्मल लाइफ में बंदा थोड़ी सोचेगा काली शर्ट पहन के बैठ गया, बैठेगा, नीले कपड़े पहन के बैठ गया, बैठेगा, ठीक है। ससुराल प्योरली प्योरली राहु होता है, ठीक है। फीमेल्स की जितनी भी फीमेल्स हैं सबकी सास राहु है, सच्ची बात बोल रहा हूँ, फीमेल्स की राहु है। और मेल्स के केस में समटाइम्स दैट लेडी जो आपकी सास होती, शी इज एक्टिंग एज ए मून ऑल्सो। वैसे तो राहु ही होती है सास ससुर, बट जो सास होती है बेसिकली मेल्स की, उसको हम कई बार मून की तरह भी यूज कर लेते हैं, और काम भी करती है। अगर अपनी मदर कायम ना हो, अपनी मदर की डेथ हो गई हो, या सास से अच्छे संबंध रखे हो, एक माँ की तरह प्यार मिल रहा हो, तो इम्पैक्ट आता है, ठीक है। ठीक है जी। मोबाइल फोन आपका, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जितने भी हैं सारे राहु का स्वरूप होते हैं। घर में राहु की दशा शुरू हुई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फूकने शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होने शुरू हो गए, घर की छत पे बिल्ली का रोना शुरू हो गया, बिल्ली रोती है आके, राहु खराब की निशानी है। मोबाइल फोन का स्क्रीन टूट रहा है, मोबाइल फोन खराब हो जाना, और घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की समस्या आनी, इलेक्ट्रिसिटी के इसको दिक्कत हो जानी, ठीक है। एक बार मैंने कहा ना कि मैं ज्योतिष को जीतों में एक रिलेटिव के यहाँ घर पे गया, उसकी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी अटक, ठीक है, क्लोज रिलेटिव थे, तो ज्यादा खराब हुई थी तो हम तभी चले गए। मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी वाइफ को बताया, मैंने इनके बेटे के ना चौथे हाउस में राहु आया हुआ होगा वर्षफल में। बोले आपको कैसे पता, वर्षफल बता रहे हो, कुंडली भी नहीं पता आपको। मैंने कहा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन्होंने घर में ना बिजली का काम शुरू करवाने शुरू करे, इलेक्ट्रिक वायरिंग, और इलेक्ट्रिक वायरिंग पूरी जल गई और उलझ गई, इलेक्ट्रिशियन की समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट डे उस लड़के की माँ की तबीयत खराब हो गई। बेसिकली राहु देवता जब फोर्थ हाउस में आते हैं वर्षफल में, आपने घर में कोई पेंटिंग करा ली, वर्षफल वगैरह क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, इसी कोर्स में पढ़ेंगे। घर में पेंटिंग करा ली, घर में टॉयलेट का कोई काम करा लिया, इलेक्ट्रिसिटी का काम करा लिया, छत से कोई काम रिलेटेड काम करा लिया, तो जिसकी कुंडली में आया होता है उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है अच्छी खासी, ठीक है। ये प्रॉब्लम अच्छी खासी आती है, मैंने बहुत सारे लोगों के इसमें देखा है। तो घर के जितने इलेक्ट्रिक आइटम्स वगैरह होते हैं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू राहु। नील पाउडर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, खराब घड़ियां, अब घड़ी है, घड़ी इज राहु, शायद नोट्स वगैरह में देखोगे कहीं तो घड़ी इज राहु, बट विच घड़ी, जो घड़ी खराब पड़ी है दैट इज राहु, जो घड़ी चल रही है दैट इज प्योरली प्योरली मरकरी। घड़ियां खराब भी पड़ी होती है ना कई लोगों के घर में, इसलिए कहते हैं ना राकेश जी खराब घड़ियां मत रखो घर में, खराब घड़ियां फेंक दो, खराब घड़ियां तो परेशान करेंगे। खोटे सिक्के, जो सिक्के बंद हो गए हैं चलने, अगर वो रखे हुए हैं तो खोटे सिक्के समझते हो ना, ठीक है। साउथ से तो नहीं है हमारे यहाँ पे कोई भी, केरला वगैरह से तो नहीं है इस बैच में, केरला, केरला, आंध्र प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, वहां थोड़ी लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। घड़ी, खोटे सिक्के, लेड, लेड का सामान होता है ना, जो रांगे का सामान होता है, शीशा वगैरह, बियर, ठीक है। जो बियर पीता है हमारी क्लास में, वो देख के पिए। बेसिकली क्या होता है, लोगों को, हमारे देश की मेंटेलिटी क्या होती है राकेश जी, उनको ये लगता है कि हम बियर पी लेते हैं, शराब नहीं पीते। ये बियर ले लेते हैं कभी कभार, शराब नहीं पीते, और वो बियर ही उनको मार रही होती है, सच्ची बात है ये। मेरे पास कल परसों एक बंदा बैठा हुआ था, कोई सरबजीत जी नहीं है शायद आज क्लास में ना, सरबजीत जी का वो रेट, तो उसमें यही करता जी मैं बियर पी लेता हूँ, बियर पी लेता तो भैया ज्यादा परेशान होगा। सफाई कर्मचारी, जिनके हाथ में झाड़ू है लिटरली, टॉयलेट आपके घर का राहु का प्योर स्वरूप है। भंगी इसमें लिखा हुआ है, जो बेसिकली अगेन स्वीपर, जो जिसके हाथ में झाड़ू होती है, ठीक है। कोड़ी, इनको कोड वगैरह निकला होता है वो, इसीलिए कोड़ियों को दान वगैरह दिलवाना ही कराया जाता है। टॉयलेट में बार बार समस्या आ रही है, टॉयलेट बार बार चोक हो रहा है, टॉयलेट को बार बार ठीक कराना पड़ रहा है, बार बार प्लम्बर को बुलाना पड़ रहा है एक ही टॉयलेट के रिलेटेड, राहु खराब की निशानी, ठीक है। बियर राहु होती है, हार्ट हमारा सूर्य होता है, मैंने जैसे पढ़ाया था, तो हार्ट के लिए बियर कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है, ठीक है जी। गोमेद इसका रत्न होता है,
राहु देवता की जो डायरेक्शन होती है हमारे घर में वो होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और राहु देवता की जो देवी होती है वो माँ सरस्वती होती है। मेरे पास एक बार एक ऐसा ही केस देखा था हमने, वो बंदा मुझे सबको बोलता था, बोला जी मैं कोई डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं देखता, मैं तो जहां मन करता है वहां बैठ के पूजा करने लग जाता हूँ। तो एक बार उसके घर में वास्तु के टाइम पे देखा गया हरिओम जी कि वो अक्सर साउथ वेस्ट में बैठ के पूजा करता था और माँ सरस्वती की पूजा करता था। तो उसको फायदा हो ही रहा था, इसीलिए राहु देवता अच्छी पोजीशन में थे। ठीक है। बिजली, बुखार, जो फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर जो आता है, दैट इज प्योरली प्योरली राहु। इसीलिए बोला जाता है जो फीवर के समय में और गाय का गोमूत्र का छींटा लगा के जल प्रवाह कर दो, सूर्य फायदा करते हैं। ठीक है। भूचाल, जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, दैट इज प्योरली प्योरली राहु। काना व्यक्ति, एक आंख से काना व्यक्ति, दोनों से काना है, इफ इट इज कंप्लीट, इफ ही इज कंप्लीटली ब्लाइंड दैट इज शनि। एक आंख से काना है राहु। कुछ लोग होते हैं ना जो जिनकी एक आंख टेढ़ी भी होती है, जैसे थोड़ी सी महंगे टाइप के बोलते हैं, वो भी राहु। ठीक है। बिल्ली, बिल्ली का देखा जाता है, बिल्ली का छत पे रोना, बिल्ली का मर जाना आपके घर आके, दैट इज प्योरली प्योरली रिलेटेड टू राहु। ठीक है। बिल्ली अगर आपके घर में आके बच्चे दे दे तो वो अत्यंत शुभ माना जाता है। राहु किसी को भी कुंडली में परेशान कर रहा हो तो उसको चाहिए कि बिल्ली की जेर लेके चांदी की डिब्बी में रख के और अपने पास रख ले। मिलती बड़ी मुश्किल से है बिल्ली की जेर, क्योंकि बिल्ली साथ साथ ही खाई खा जाती है। ठीक है। बट ठीक है, अगर कोई बिल्लियां पालता है इस पर्पज से, उसको बिल्ली की जेर मिलती है तो ठीक होती है। जंगली चूहा, धुआं, चूहा वैसे केतु होता है, बट जो जंगली चूहा होता है थोड़ा बड़ा होता है, मूछें मूछें बड़ी बड़ी होती है, दैट इज राहु। धुआं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बर्तन इसलिए मना किए जाते हैं ना, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना वाना नहीं बनाना चाहिए। नीला थोथा, नीला थोथा इज बेसिकली सल्फर को बोलते हैं शायद ना। रेडिकल जी कौन बता सकता है, बता सकता है? रेणुका जी, वही होता है नीला तोता, सल्फर ही होता है ना। ठीक है। जंग लगा हुआ लोहा, रस्टेड लोहा, गीली लकड़ी, स्टील, स्टील के बर्तन होते हैं घरों में ना जो, स्टील। कैमरेज ऑन कर लो यार, धीरे धीरे सबने बंद कर लिए, प्लीज ऑन करो कैमरेज। ठीक है। जंग लगा हुआ लोहा, स्टील, बे औलाद व्यक्ति को राहु का स्वरूप माना जाता है। हाथी दांत, हाथी, हाथी दांत इसीलिए घर में कहा जाता है जब राहु देवता खराब पोजीशन में हो तो आपको अपने घर में हाथी दांत से बना हुआ सामान, हाथी के स्टैचू, आपको ताजमहल का स्टैचू, ये नहीं रखने चाहिए। और ये अक्सर घरों में मिल जाते हैं जिनका राहु देवता खराब होते हैं तो। ठीक है। अब जैसे मैं बताऊं, एक बंदे के घर का ना वास्तु का भी हमने चेक किया था, मैप पे वास्तु किया था। पंडित जी दरवाजे पूरे करना, बच्चे बाहर के लिए, इसको कर्टेन को इधर करो, पहले पर्दे को इधर करो यार, बार बार आ जा रहे हो, बाहर का शोर मुझे सारा सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। हाँ खैर मैं, हाँ हाथी दांत स्टैचू ये वगैरह, बेसिकली एक बार हमने घर का वास्तु किया, पूरा ढंग से करके आए रेणुका जी, मतलब ढंग से मैप पे किया हमने। बाद में पता चला उस बंदे को ना कुछ टाइम के बाद, ओवर द 5-6 साल के बाद उसको ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो हमने पूछा यार उसने क्या क्या किया हुआ है, उसके ब्लू कलर से का उसने शेड की पैनल्स वगैरह लगाए अपने ईस्ट में, प्रॉपर ईस्ट की डायरेक्शन सूर्य की होती है, वहीं उसने छोटा सा बियर बार बनाया अपना। और उसने जो बियर बार में शो पीसेस वगैरह रखा हुआ था वो सारे बिल्ली के रखे हुए थे, हाथी के, बिल्ली के। ठीक है। इसकी डायरेक्शन में अगर किसी के घर में ये आ जाए तो वो भी बेकार होते हैं। इसकी डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाए तो वो भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। पजामा, पतलून। ठीक है। छत आपके घर की जो होती है वो आपका राहु होती है, इसलिए बोला जाता है कि छत को क्लीन रखना चाहिए। जहाँ इश्यूज क्रिएट होने होते हैं, जिन घरों में प्रॉब्लम दे रहा होता है, हरिओम जी जाके देखना छत पूरी भर रखी होती है उन्होंने कबाड़े से। हम तो कहीं वास्तु करने जाते हैं जिनकी हालत ऐसी होती है तो हम तो पहले कहते हैं छत दिखा दो। छत पर पता चला सारे देश चांद का कबाड़ा रखा होता है, भरा पड़ा होता है सब कुछ। ठीक है। गंदी नाली, चौक हो रही हो बार बार, जेल, कांटेदार कोई भी आपका तार या कांटेदार कोई भी हथियार,
घास, मक्कारी, मैं पिछली बार बताया था ना, चालाकी बेसिकली शनि होती है, मक्कारी शनि को बेकार करती है, और मक्कारी बेसिकली रिलेटेड टू राहु। डिफरेंशिएट बताया था ना, आप ही के ग्रुप में बताया था चालाकी और मक्कारी का, बता दिया था ना। ठीक है। बारिश में भीगी हुई लकड़ी या वैसे भी पानी में भीगी हुई लकड़ी, क्योंकि जो पानी में भीगी हुई लकड़ी को जलाओगे सुलग के धीरे धीरे वो जलेगी, पूरी एकदम से जल नहीं जाएगी, धीरे धीरे जलेगी और धुआं करके इतना ज्यादा खराब करेगी कि परेशानी करेगा। ठीक है। शत्रुता रखना, किसी के लिए दिल में बैर भाव वगैरह रखना। ठीक है। तेज सोच, राहु देवता फास्ट सोचने की पावर भी देते हैं, बंदा बहुत फास्ट सोचता है राहु देवता अच्छे होते हैं कुंडली में। ठीक है। बड़े बिजनेसमैन जितने होते हैं इनका सबका राहु बढ़िया होता है, बिना राहु के बढ़िया के बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता, छोटे से में सिमट के रह जाएगा। ठीक है। कुछ लोग जो उनका राहु तेज होते हैं वो जॉब में भी अच्छी खासी तरक्की कर रहे होते हैं, सबके ले जाके ऊपर कहानी को उसको बता देना। बिल्ली की जेर में आपको बता ही चुका हूँ, उसको रखना है अपने घर में। बिल्ली की जेर प्योरली प्योरली राहु, चंद्रमा से राहु देवता कंट्रोल होते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, इसीलिए उनको उसमें रखवाया जाता है, थोड़ा अभिमंत्रित करके सिंदूर वगैरह भी डाल दिया जाता है, मंगल की हेल्प ली जाती है, तो राहु देवता के लिए अच्छी मानी जाती है बिल्ली की जेर। कोई व्यक्ति आपसे कहता है मेरे ससुराल से संबंध बिगड़े हुए हैं, ससुराल से सही नहीं बनती, ससुराल के साथ ट्यूनिंग मेरी बहुत बेकार है, वो प्योरली प्योरली राहु का स्वरूप होगा, प्योरली प्योरली राहु खराब है उसका। ससुराल से अच्छी बनती है तो भैया तेरा राहु बढ़िया है। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं, मेरा ससुराल 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता, मन ही नहीं करता। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ससुराल रोज जाए रहते हैं, उनको अच्छा लगता है जाना, डिपेंडिंग अपॉन राहु। उसमें किसी ससुराल वाले को दोष देने की जरूरत नहीं, भैया तुम्हारा चार्ट ऐसा है तो इसलिए तुम ऐसे हो। ठीक है। इसलिए तुम ऐसे हो। आपके घर में बेसिकली जो ससुराल का सुख ना मिलना, ससुराल से सपोर्ट ना मिलना, आपके नाखूनों का झड़ना, नाखून गिर जाना, नाखून बेसिकली शनि होते हैं, बट नाखूनों का गिरना इज प्योरली प्योरली प्योरली, बुला बुला सीमा बुलाई प्रसाद मोहम्मद रखी, इज प्योरली प्योरली राहु का स्वरूप होता है। बस बस प्योरली प्योरली राहु, यहाँ जाओ ना, चेयर पे आ जाओ, क्लास तो चली रही है तुम्हारी भी जी। प्योरली प्योरली राहु का स्वरूप होता है। ठीक है। और कोई घर में आके बिल्ली या कुत्ते का मर जाना इज प्योरली प्योरली राहु। दहलीज के नीचे जो घर की एंट्रेंस होती है उसके नीचे गंदे पानी का जमा हो जाना इज प्योरली प्योरली राहु खराब की निशानी होती है। ठीक है। या दहलीज के नीचे से गंदे पानी की निकलना ही वो अपने आप में राहु खराब की निशानी होती है। इसको बंद कर दो बेटा, इको स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। बिल्ली का छत पे रोना, जैसे मैंने बताया, छत पे आके बिल्ली रो रही है या कोई दिक्कत आ रही है तो भी दिक्कत है, तो भी राहु खराब की निशानी है। बार बार चोट लगना, बार बार एक्सीडेंट होना इज प्योरली प्योरली राहु, एक्सीडेंट होना इज प्योरली प्योरली राहु, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है। वैसे बता रहा हूँ एक रेमेडी, किसी का राहु फर्स्ट हाउस में आ रहा हो, राहु सूर्य का संबंध बन रहा हो, वर्चुअल में फर्स्ट में आ रहा हो, या इस रेमेडी को कोई भी कर सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें 8 छुहारे रखने हैं, कच्चे दूध का छींटा लगा के अपनी गाड़ी में रख देना है, अपनी बाइक में रख देना, अपनी स्कूटी में रख देना है, जिससे कि व्यक्ति का एक्सीडेंट कभी नहीं होगा लाइफ में, कभी नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग चल रहे होंगे तो ये हो सकता है गाड़ी टूट जाएगी, बंदे को इतनी सी भी चोट नहीं लगेगी, वैसे गाड़ी भी नहीं टूटती है ऐसे केस में। ठीक है हरिओम जी, गाड़ी पता है किस केस में टूटती है? 110% कह रहा हूँ, एक्सीडेंट ही नहीं होगा पहले तो, छोटे मोटे स्क्रैच लगना अलग बात है, मतलब लाइटों से नीचे नीचे टूटेगा, लाइटें नहीं टूटेंगी, लाल लाइटों तक नहीं आएगा। ठीक है। बट फिर भी कुछ लोगों की टूट जाती है शोभनी जी गाड़ी, पता कैसे टूट जाती है? जो कार को बार बना देते हैं, कार को बाहर नहीं बनाना, बस इसमें कंडीशन ये है। ठीक है। तो पी के नहीं चलाना गाड़ी। देखो भैया पूजा पाठ की चीज तो पूजा पाठ की है, थोड़ी तुमने वहीं रख रखी है और तुम्हारा वहीं पैक चल रहे हैं, या गाड़ी में पी के कोई बैठा हुआ है तो फर्क पड़ेगा। ठीक है। अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। ठीक है। छत का गिर जाना, पहले होता था, अब तो खैर नहीं होता, छत गिर जाती थी, है ना, बट अब दरार तो आ ही सकती है ना। अर्थक्वेक आया एक के घर में तो बेचारे के में पूरे में दरार आ गई, एक के में आई नहीं। एक रो रहा है कि जी छत में सीपेज आई हुई है जी, क्या करूं? सीपेज आ जाती है, दरार नहीं आती, तो जी मेरे घर में सीपेज आई हुई है क्या करूं? सीपेज इज प्योरली प्योरली राहु,
सिम्टम्स होते हैं राहु देवता ने शुरू में बता रहा हूँ ना, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन टूटना शुरू होगा। मैं आपको बताऊं, मेरे फोन में यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो, मेरा ऑफिस जिसने देखा है, शोभनी जी आपने देखा है, रेणुका जी ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है जो यहाँ आसपास है। मैं यूं ऐसे रख के बैठा हुआ था कुर्सी के यहाँ पे हाथ लगा के, इतना इतने डिस्टेंस से फोन गिरा है मेरा, बस इतनी हाइट से। और कारपेट लगा हुआ नीचे, शोभनी जी देखा ना आपने, मेरे ऑफिस में कारपेट है नीचे पूरे में, पेस्ट हुआ हुआ कारपेट। फोन गिर के चकनाचूर हो गया, चकनाचूर ऐसे हो गया जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। आई वाज लिटरली शॉक। कुछ नहीं है भैया, वो उसमें ये मानो कि सिम्टम दिया है, कोई बड़ा नुकसान होने वाला था, संभाल लो इसको, इतने में संभाल लो इसको। ठीक है, लाइफ में अचानक से शत्रुओं का बढ़ जाना, लाइफ में अचानक से बैक बाइटिंग का बढ़ जाना, शत्रुओं का नुकसान हो जाना, राहु खराब की निशानी है। घर में बार बार बिजली के सामान खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब होना, राहु खराब की निशानी है। ठीक है, सबसे बढ़िया उपाय राहु का, ससुराल से संबंध अच्छे रखे। ठीक है, बनती हो चाहे ना बनती हो, हरिओम जी जब भी ससुराल जाएं लड्डू लेके जरूर जाएं। ठीक है, ठीक है, लड्डू जरूर लेके जाएं भैया, पकड़ो। ठीक है जी, बनती है नहीं बनती डजंट मैटर्स। ठीक है, सिर पर चोटी रखें। ठीक है, चोटी रखने से भी थोड़ा सा राहु देवता ज्ञान के सामने होते हैं ना, बृहस्पति मजबूत होता है तो उससे शांत होते हैं, सिर पे चोटी रखनी चाहिए। चोटी वैसे भी ये माना जाता था कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबको रखनी चाहिए, सर पे चोटी रखना अच्छा होता है। ठीक है, राहु की खराब वस्तुएं घर से बाहर निकालें। कोई भी हाथी का स्टैचू घर में नहीं होना, हाथी दांत का खरीदना ही नहीं चाहिए, इट्स नॉट गुड। किसी की मौत होती है, पता ना वीरप्पन जैसा कितने हैं, सौ हाथी को इकट्ठा मार देता था, ढेर लगा देता था दांतों के, मार के ही निकालता था, जैसे सौ हाथियों को मार देता था। अब हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, कि जो ये बॉलीवुड वगैरह नहीं, पूरा का पूरा दाऊद जैसे लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, वीरप्पन की जैसे मूवी बनाई थी ना, वीरप्पन पे आई थी ना, कौन सी देवी वो, अब उस मूवी में दिखाया गया कि बहुत बढ़िया है भैया, बहुत बढ़िया तो था वो, जो चीज हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा, बट उसकी वो भी दिखा दो ना कि सौ हाथियों को इकट्ठा मार देता था सिर्फ दांत की तस्करी के लिए। खाली चंदन तक तस्कर तक थोड़ी सीमित था वो, तो हाथी मार के हाथियों के भी दांत सप्लाई करने लग गया था। राहु की खराब वस्तुएं घर में जो हो, राहु दांत के हाथी, बिल्ली के स्टैचू, हाथी के स्टैचू, हाथी दांत के स्टैचू, जिंक या लेड से बने हुए स्टैचू, सब बाहर निकालो, सब बाहर निकलेंगे घर से, घर में रखने नहीं। खराब घड़ियां पड़ी हैं बाहर निकालो। कोई ऐसा सामान, देखो एक टारगेट रखो अपना ना, एक ऐसा रखो शोभनी जी, जो सामान 2-3 साल से यूज नहीं हुआ, हमने रखा हुआ है कि कभी यूज होगा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल ले लो, बाहर फेंको ना उसको, जो 5 साल से यूज नहीं हुआ। 5 साल से यूज नहीं हो तो आगे की क्या गारंटी है, खरीद लेंगे, जब होगा तो खरीदने की हिम्मत भी होगी। ये यकीन मानिए, उस कूड़े को फेंकोगे तो इतने पैसे आ जाएंगे कि आप अगली बार उसको खरीद सको नए उसमें। ठीक है, कहाँ थे जी हम, हाँ जी, ससुराल से निकालें। शरीर पर चांदी धारण करवाई जाती है, राहु लगन में होती है वैसे ही, बाकी चांदी तो देख के धारण करनी चाहिए। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, 1 रुपए का सिक्का रात को सिरहाने रखें, और सुबह अगले दिन उठ के, स्टील वाला सिक्का आता था ना एक जो चमकीला, 10 का रख लो, मेरे ख्याल से 1 का तो बंद हो गया, बहुत पुराने नोट्स हैं ये। ठीक है, सुबह सफाई कर्मचारी को दें। ठीक है, राहु कुंडली में कहीं भी परेशान कर रहा हो, अच्छा खासा परेशान कर देता है राहु देवता अपनी दशा में, रुला देते हैं। एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ। रामबाण किसे कहते हैं जय शर्मा जी? अगर कोई मुस्लिम है ना, वो भी दवाई दे रहा है तो वो भी कहता है ये ले रामबाण है भाई, ये दवाई रामबाण, जिसके बाद बिल्कुल आर पार। राहु देवता बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं, लाल कपड़ा लो, करने मत लग जाना प्लीज, चार्ट देख लेना, अगर किसी का राहु अच्छा है तो वो खराब हो जाएगा, यहाँ पे नील वाले से भी खराब हो जाएगा। अगर किसी को परेशान कर रहा है तो एक लाल कपड़ा लो, 100 ग्राम जौ रखो, उस पर कच्चे दूध का छींटा लगाओ, पोटली बना के हैवी वजन के नीचे दबा दो, डन हो गया। ठीक है, अब इसमें गलती क्या करते हैं कुछ लोग, ओवर द टाइम पीरियड, पानी लो बेटा, ओवर द टाइम पीरियड उसमें ना कीड़े लग जाते हैं, और जैसे ही कीड़े लगे ना मनीषा जी, लोग उठा के उसको फेंक देते हैं, बट उस टाइम पे उसको फेंकना नहीं होता, वही स्टेज होती है कि अब आपके कष्ट कटने शुरू हुए। ठीक है, वहीं से कष्ट कटने शुरू होंगे, नहीं तो कष्ट नहीं कटेंगे। अगर कोई बंदा कहता है जी मैंने जौ रखे हुए पर मेरी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही, तो भैया तेरे जौ में कीड़े नहीं लगे होंगे भी, उसको बोलो फिर दोबारा कच्चे दूध का छींटा लगाता रहे ऊपर से, वही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं।